हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने किया था, आपको होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ट्राई करिएगा। सो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। मैं क्वेश्चन थर्ड जो है ये आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड फोर्थ बिल्कुल एक तरह है, फिफ्थ भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा मेरे ख्याल से ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है आपको, 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, फिर x माइनस टू और यहाँ पे x माइनस थ्री dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाय सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर नहीं सकते, स्टैंडर्ड फार्मूला कोई भी इंटीग्रेशन का बन नहीं रहा है। तो बस आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या कि क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, और बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे जैसे मैं लैंग्वेज लिखा था, सोल्यूशन में मैं स्टार्ट करता हूं। सो वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन एज फॉलोज, ठीक है। सो क्या होगा, मैंने रूल बता रखा है 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री। मैंने क्या बोला था कि लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर को पहले तोड़ना होता है। ऑलरेडी ये ब्रेक करके दिया हुआ है तो हमारा काम और आसान हो गया। तो क्या लिखते थे, याद करिए, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ठीक है ना, प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर, ये लिखते थे फ्रेंड्स। चलिए अब मैंने बोला था इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका यही आएगा। अब यहाँ पे a ना x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस टू और x माइनस थ्री, प्लस उसी तरीके से b x माइनस वन x माइनस थ्री, ठीक है, प्लस c x माइनस वन और x माइनस टू, ये आप जानते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर वाला पोर्शन दोनों से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए सो अब इसके आगे तो आप कंटिन्यू कर ही लेंगे, कैसे। अब मुझे क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती है। तो यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है वहां से 3x माइनस वन आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और इधर a x माइनस टू x माइनस थ्री प्लस b x माइनस वन x माइनस थ्री प्लस c x माइनस वन और x माइनस टू, प्लीज चेक करिएगा, यही था। अब मैंने आपको बोला था ना, इसको आप चाहें तो एक इक्वेशन लिख लीजिए। यही से मुझे ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। जैसे निकल गया इसका इंटीग्रेशन, अलग अलग पार्ट्स का इंटीग्रेशन का सम हो जाएगा, आंसर यही से आपका आ जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले देखें ना कि बी और सी को जीरो करना है। बी और सी जीरो कहाँ पे आएंगे, कॉमन जो फैक्टर है इन दोनों में, अगर ध्यान दे आप तो x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो अगर x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व करना होता है। सो पुट x इक्वल टू क्या, वन इन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, या आप लिख देते बाई पुटिंग x इक्वल टू वन इन बोथ साइड्स वी गेट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन पुट करेंगे तो 3 इंटू वन कितना होगा 3, और 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 आ गया। यहाँ पे आते हैं x इक्वल टू वन रखेंगे, चलिए मैं कर देता हूँ। तो 1 माइनस टू करेंगे तो माइनस वन, उसी तरीके से यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस थ्री करेंगे तो माइनस टू, और देखिए बाकी पोर्शन आपका जीरो हो गया इस फैक्टर की वजह से, ये पूरा जीरो और ये जीरो। यही से सिंप्लीफाई करिए। सो 2 इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1। तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1, प्लीज चेक करिएगा।
सो ए मेरा क्या आ गया 1। उसी तरीके से बी निकालना है, सो 1 आ गया, तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन लिखते चलिए, इक्वेशन 1 लिखा था, इक्वेशन 2। अब मैं आता हूं और इसको ना आप बार बार पहले ही इसको इक्वेशन लिख लेना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं इसको स्टार लिख देता हूं। बी की वैल्यू निकालना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, ए और सी वाला फैक्टर्स मतलब जो टर्म्स है इनको जीरो करूंगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x माइनस 2 और यहां पे भी x माइनस 2। तो मतलब क्या हुआ, बाई पुटिंग x इक्वल टू 2, जैसे 2 रखूंगा ये भी 0 होगा, ए भी 0 होगा। बाई पुटिंग दिस इन 1, आप चाहे तो लिख दीजिए इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा, वी गेट x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, बाई पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो यहां देखिए 3 2 जा 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, देखिए ये 0, ये 0 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं, 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 कितना आता है 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, और यहाँ रखेंगे तो इस फैक्टर की वजह से ये भी 0, ठीक। तो अल्टीमेट 5 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो गया -b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -5, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब एक बार कैलकुलेशन को फिर से आप चेक करते हुए चलेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। अब चलिए सी मुझे निकालना है, तो सी निकालने का मतलब ए और बी को जीरो करना होगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर मैं देख रहा हूं x इक्वल टू 3, और मतलब यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अगेन बाई पुटिंग x इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, x इक्वल टू मुझे c निकालना तो x इक्वल टू 3, वी गेट, जैसे ही 3 रखेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9, -1 कितना हो जाएगा 8, जैसे 3 रखेंगे ये फैक्टर 0, तो मैं 0 कर दिया, बी वाला भी 0। अब आते हैं सी वाले पे, 3 रखेंगे यहाँ से 2, और यहाँ से 3 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1, तो दिस विल इंप्लाई 8 इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स 4। बस देखिए, अब आपने जो कांस्टेंट्स थे ए बी और सी, इन सब की वैल्यूज आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको उठा के यहाँ पे रख देना है ए बी सी की वैल्यू, और डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सो चलिए मैं क्या लिखता हूं, यूजिंग, यहीं पे मैं लिखता हूं यूजिंग 2 3 and 4 इन इक्वेशन स्टार वी हैव। अब सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन मेरा था इंटीग्रेशन, थर्ड पार्ट देखिए, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx, ठीक। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों ब्रेक करते हैं, अब आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो ये जो इंटीग्रेंड था एक्चुअल इंटीग्रेशन में, वो 3 अलग अलग पार्ट्स पे ब्रेक हुआ। तो दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ए की वैल्यू कितनी आई, ध्यान दीजिए 1 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ये हो गया। अब चलिए b की वैल्यू कितनी आई है -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5 बाहर लीजिए, 1 अपॉन x माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 4, इसी में रखेंगे यहाँ पे। सो 4 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3, तो 4 मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन dx ऊपर लिख दिया x माइनस 3। बस आपका आंसर आ गया। अब चलिए, आप एक्सपर्ट हैं, पूरा मैं लिख देता हूं यहां से। सो दिस इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 dx, दिस विल बी व्हाट, इसको इंटीग्रेट करिए। मैंने बोला था ना कि x माइनस 1 को t पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करिए, इसको x एज्यूम करते हुए बाहर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हर एक में x का कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे क्या आ जाएगा log x माइनस 1। आप चाहे तो यहाँ पे मॉड लगा दीजिए।
फिर -5 और इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 2, फिर +4 इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा। कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब यही इंटीग्रेशन जो आपके एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको अगर डायरेक्ट आप करते तो बड़ा मुश्किल होता, लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके देखिए कितने आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। सो होपफुली ये मेरा जो एफर्ट था पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना देन आंसर निकालना आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में सिंपली हिंट दूंगा। क्वेश्चन 4 मैं हिंट दूंगा क्योंकि बिल्कुल ये थर्ड की तरह है। तो आपका इंटीग्रेशन दिस x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 3 dx, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, हिंट जो है मेरा इस क्वेश्चन का वो हिंट क्या होगा, सिंपली आप इसको क्या लिखेंगे, ये जो मेरा फैक्टर है दिस x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस मतलब डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, देखिए a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। बस जैसे आपने यहाँ पे पुट कर करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का सम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। तो ये होमवर्क छोड़ो, बिल्कुल छोड़ूंगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी मैं हिंट दूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपके स्क्रीन पे जो है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट भी क्या होगा, चलिए एक्चुअल क्वेश्चन आपका क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन दे आपको इस तरह से और आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगे कि हाँ लगाएंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करिए। जब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, इसका मैं जानता हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन ले लीजिए x प्लस 2 और यहां से प्लस 1 कॉमन लीजिए x प्लस 2। तो यहां से आ जाएगा आपका x प्लस 2 और यहां से x प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, लीनियर फैक्टर्स में ये डिनोमिनेटर ब्रेक हो गया। बस तो हिंट क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूशन में हिंट, पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2x अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो क्या है, उसको मैं लीनियर फैक्टर्स में लिख दूंगा। और इसके बाद आपको पता है जब ये लीनियर फैक्टर में टूटा तो x अपॉन एक्स प्लस 2 और सॉरी a अपॉन ना a कांस्टेंट लिखते हैं, उसी तरीके से b अपॉन एक्स प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप ब्रेक करेंगे तो यही आएगा फ्रेंड्स ना, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आप देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैंने सॉल्व किया था, तो फर्स्ट और सेकेंड की तरह ही आप बिल्कुल जैसे मैंने निकाला था उस तरह से आप इसको निकालेंगे और आपका आंसर आपके सामने है। प्लीज चेक करिएगा, आपके सामने है, मतलब क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 4th and 5th आपको होमवर्क देता हूं, एक जस्ट आपके नेचुरल प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका आ जाए। अब हम बिना देर किए आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस पे फोकस करेंगे और जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन ये क्या है x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। ऐसे आप देखेंगे तुरंत कंफ्यूज्ड होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, तुरंत कंफ्यूज्ड होंगे। आप बोलेंगे कि ये तो लीनियर फैक्टर में है, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे ऑब्जर्व करना था कि ठीक है चलो मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 पे ऑब्जर्व किया आपने, ये सब के सब जो फ्रैक्शंस है ना, सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शंस है। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री हर एक में डिनोमिनेटर से लेस है। देख लीजिए आप, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 2,
इसका तो डिग्री 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नीचे 3। तो आप देखेंगे सब में जो है, सब के सब जितने इक्वेशन 5 तक क्या थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस थे। तो इनका हमने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन निकाला। बट यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री मेरा क्या है, 2, और नीचे वाला पॉलिनोमियल का भी डिग्री क्या है, 2। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2x² आएगा। तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, यही मेन था यहाँ पे। तो चलिए मैं क्या करूंगा, वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर, किसके लिए, फॉर जो मेरा ऊपर मतलब जो इंटीग्रेंड है, इसको मैं अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। फॉर दिस, अब यहां पे आता हूं, हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x² इज एन इम्प्रॉपर, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो फर्स्ट वी convert it in proper fraction, सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। और अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो उसका रूल मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर को से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए, पहली चीज। और मैंने क्या बताया था कि ये इम्प्रॉपर क्यों है, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है। तो मैंने यही बोला था ना कि कोशिश यही करना है कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना वो गायब हो जाए। गायब करना है तो आप यहां से जरा ऑब्जर्व करके देखें क्या आना चाहिए। तो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2x और सॉरी 1/2 से ना, यहाँ पे चलिए ठीक है, वो कैलकुलेशन की बात होती है। तो यहाँ पे 1/2 से करेंगे तभी तो यहाँ पे -x² आएगा, कैंसिल होगा, तो हाफ से करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 फिर -x²। और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पोर्शन देखिए कैंसिल हुआ। और यही तो कैंसिल करना था न्यूमरेटर से ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा पहले ये देखिए, तो यहाँ से 1 और -x/2। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, 1 - x/2 क्लियर है। अब चलिए, यहीं पे आप लिखिए दिस विल इंप्लाई, जो मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन है जो कि इम्प्रॉपर है, ये देखिए ये। अब ये क्या बदल जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला कैसे, मैंने क्या बोला था, जो कोसेंट आए उसको एज इट इज लिखिएगा, प्लस जो रिमाइंडर है, मैंने थ्योरी पोर्शन में बताया था, रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर दीजिएगा क्या, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, या जिसको आप बोलते हैं डिवाइजर से। अब देखेंगे आप, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया। अब इसी को आप लिख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, दिस x 1 - 2x और दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 - x/2 अपॉन, यहां से x कॉमन लीजिए, x माइनस 1 - 2x, मतलब इसी फॉर्म में मैं चाहता हूं 1 - 2x। यहां तक क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। मैं इसको लिख लिया इक्वेशन स्टार, या 1 ही कर देते हैं ना, इक्वेशन 1। अब देखिए क्या करना है, अब यहां से इसका एक्चुअल क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बड़े इजीली निकाल लेंगे, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अभी इक्वेशन 1 नहीं लिखते हैं, मैं सीधे अभी इसको इंटीग्रेट कर देता हूं जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है। तो दिस विल इंप्लाई द इंटीग्रेशन ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन 1 - x² x 1 - 2x dx, दिस विल बी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो है ना, प्लीज इसको आप चेक करिएगा, 1 - 2x dx।
ठीक है ना, इसको लिख लीजिए मेन इक्वेशन 1। अब देखिए ये तो मेरा आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके लिए अब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करना होगा। सो क्या हो जाएगा, सो वी यूज पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर इसके लिए ना। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा मैं सही हूं या गलत, ये आपको कैलकुलेशन आपको चेक करना है, ये आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं, ठीक है। चलिए फॉर दिस तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, ऊपर वाले की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 2, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये लीनियर फैक्टर्स में टूट चुका है। सो दिस प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, यहां पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लेंगे x 1 माइनस 2x, ठीक, यहां पे आएगा 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। डिनोमिनेटर दोनों साइड आपका कैंसिल हुआ, इधर देखिए तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू ए 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालनी है, b को गायब करना होगा, तो पुट x इक्वल टू 0, यही ना। सो बाई पुटिंग, चूंकि ये इक्वेशन है तो हर x के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो बाई पुटिंग x इक्वल टू 0 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर तो 1 आएगा, ये 0 हो गया। यहां पे 0 रखेंगे तो ये 0 1 आएगा, 1 इंटू ए मतलब a, और ये पोर्शन 0। इसको आप लिख लीजिए, अभी तक कोई इक्वेशन लिखा कि नहीं है आपने। चलिए मैं इसको 2 लिखता हूं, यही मेन होगा, और इसको मैं 3 लिख देता हूं, ठीक। a आ गया, अब b निकालना है तो x की वैल्यू क्या करनी होगी, इसको 0, और ये 0 कब होगा, जब x के प्लेस पे 1/2 रखेंगे। तो अब रखिए बाई पुटिंग x इक्वल टू हाफ, बस हाफ, इन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी गेट। चलिए हाफ रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 माइनस x के प्लेस पे हाफ रखेंगे तो 1/2, और इस 2 से नीचे आके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, दिस होगा, एंड दिस विल बी, यहां से ये पोर्शन 0 और यहां से आ जाएगा b इंटू 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 होगा, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू b/2। तो यहां से b की वैल्यू जो आ रही है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, a और b की वैल्यूज पहले तो मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा। सो यूजिंग 3 and 4 इन इक्वेशन, किसमें फ्रेंड्स, इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब क्या होगा, 2 में रखेंगे, कुछ नहीं, ये जो मेरा फ्रैक्शन है वो आप यहां पे है ना, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन जो एक्चुअल ऊपर था तो 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स 1 माइनस 2x, दिस विल बी a अपॉन, क्या लिखा था ध्यान दीजिए, a अपॉन x। a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, देखिए 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। b की वैल्यू आपने क्या निकाला, प्लीज चेक करिएगा, 3/2, तो 3/2 b के प्लेस पे 3/2 रखेंगे, और नीचे ये है आपका, प्लीज चेक करिएगा 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x, प्लीज चेक करिए, इसको लिख दीजिए 5। तो अब मैं आता हूं, अब ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया, तो अब क्या करेंगे आप, सीधे इसको यूज करेंगे कहां पे, जो एक्चुअल इंटीग्रेशन जहां पे मैंने रखा था इक्वेशन 1 में, इसकी वैल्यू रख दीजिए। सो क्या करेंगे, यूजिंग 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब मेरा आंसर आ गया, क्या था एक्चुअल इंटीग्रेशन आपका, चलिए यही से देखते हैं। एक्चुअल इंटीग्रेशन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x, तो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर
x1 माइनस 2x dx, ये था। दिस विल बिकम, अब मैं चलता हूं सीधे 1 से, क्या है ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन कर्सर पे ध्यान दीजिए, हाफ dx, तो हाफ बाहर ले लूंगा मैं, हाफ बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dx, मेन अब आएगा, मेन यहां पे क्या है, ठीक है। सो देखिए मेन मेरा अब क्या आएगा, 4 पे चलते हैं ना, 1 पे इतना इंटीग्रेशन है ना, और इसी इंटीग्रेशन को देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में जब आपने ब्रेक किया तो ये आया, तो यहीं पे मैं लिख दूं प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 3/2 और यहाँ पे 1 माइनस 2x dx, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक ही बार इंटीग्रेशन करेंगे, यहां तक तो ठीक है, 1/x dx, 3/2 यहां से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 2x dx। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, आंसर आपका आ गया। 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लीज चेक करिएगा, इसका क्या हो जाएगा log x, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए। और ध्यान दीजिएगा मैंने जो आपको बोला था, एक यहाँ पे मतलब इंटरेस्टिंग केस है, मैं पहले ऐसे ही लिखता हूं, तो प्लस 3/2। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मत करिए, इस पूरे को x लेके आप इंटीग्रेट करिए, तो अगर x लेता तो क्या होता है log x, मतलब log 1 माइनस 2x कर दिया। और मैंने याद रखिए क्या बोला था, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है -2, तो आप -2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका आ जाता है। लेकिन आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे, 1 माइनस 2x को t पुट करेंगे तो अल्टीमेट यही आएगा इंटीग्रेशन आपका, ठीक है। अब डायरेक्ट करने की आदत डालिए। सो यहां से क्या हो गया x/2 प्लस log ऑफ mod x, और यहां से क्या आ जाएगा -3/4 ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहां से log 1 माइनस 2x, प्लीज चेक करिएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लेंदी दिखा होगा, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं जहां पे इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेंड है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। ऐसा क्यों देता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, आप देखते तो बोलते अरे ये तो लीनियर फैक्टर है ना, तो डायरेक्ट a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, यही पे फंस जाते आप, आंसर आपका पूरा गलत आ जाता। यहां पे ध्यान दीजिए, ये पहले ऑब्जर्व करिए, तो मैं देख रहा हूं कि दोनों की डिग्रीज 2 है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले मैंने बदला, फिर यहां से इंटीग्रेशन, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसकी वैल्यूज निकाल ली यहां पे। अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखा, सिंपल सा जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो मेरा ये था। मैंने सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया, आपके सामने आंसर है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 6 आप बेसिकली मैं जो इंटरेस्टेड हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी तो 3rd 4th 5th इजी थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। मोर ओवर इस वीडियो में जो हमने 3, 4, 5 और 6 किया, 4, 5 का मैंने हिंट दिया, और उतना हिंट मतलब मैंने 90% सोल्यूशन कर दिया। तो 3, 4, 5, 6 जो मैंने यहाँ पे अपना एफोर्ट दिया, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अब इस एक्सपेक्टेशन के साथ आज अभी ये वीडियो में फिनिश करूंगा, लेकिन अगर पहुंच पाया होगा वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। इवन इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू डिफर with my explanation, then please drop a comment so that मुझे पता तो चले कि where is the problem. So अगर स्टिल डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, so that मुझे पता तो चले कि कहाँ पे इश्यूज अभी भी हो रही हैं, ठीक है। और सबसे लास्टली, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप वीडियोस बार बार देख रहे हैं, चैनल को विजिट करते हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया जिस भी कारण से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास
अगर मैं एफोर्ट दे रहा हूं तो ये एफोर्ट मास में लोगों के पास पहुंचे, मतलब जितने लोगों के पास पहुंच सके, यही मेरा मोटिव है। तो इस मोटिव में आप सहयोग करें, क्योंकि ये फ्री फोरम है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूट्यूब पे जस्ट सिंपली आपको मेरा चैनल विजिट करना है, जो वीडियोस देखना है, जो क्वेश्चन देखना है, जो कॉन्सेप्ट सीखना है, सब फ्री है। थोड़ा सा एफोर्ट आपका बस इतना ही चाहिए कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने आप खुद जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, सो अब ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब यहां से जो अच्छे क्वेश्चंस अब आएंगे, ये देखिए मेरे ख्याल से टाइप 4 में आ रहा है ना, ये टाइप 4 टाइप का है, ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो अल्टीमेट 7, 8 और 9 ये सब क्या अगर मैं बोलूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से आएंगे जहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो प्लीज सॉल्व इट इंडिविजुअली। each question को you have to solve at least 2 to 3 times. If you are not able to solve in first attempt, then please solve it. Try to solve at least 2 to 3 times. And then if also you are not able to solve these problems, then please come to next video where I will try to solve question number 7, 8 and 9 in single video. ओके, सो अब इतने एक्सपेक्टेशन के साथ कि सब कुछ जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके पास पहुंच पाया होगा, ये वीडियो फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।